गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड हेल्दी। सो करियर पावर लखनऊ वेलकम्स यू टू इट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग विल बी स्टार्टिंग अ न्यू क्लास ईयर एंड दैट विल बी ऑफ इंग्लिश वो कैब बेस्ड। ठीक है, तो वो कैब सीखेंगे जो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम देती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन। ठीक है, इसके बाद कमिंग डेज में बैक टू बैक सेशन मिलेंगे जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आए हुए हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर विल बी डिस्कसिंग द वर्ड्स। ओके, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए दिया गया मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपने ऐसी एक्सरसाइजेस की होंगी, ये क्लासेस में भी कराता रहता हूँ। तो इसमें क्या करना है, ये ए ऑप्शन हैं आपके और ये बी में दिए गए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो जो पहला वर्ड दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया है इश्यू। इश्यू क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है, इंक्लिनेशन, टार्निश, नाउन, सपोर्ट। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो भी वर्ड गिवन वर्ड्स हैं वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सो दैट यू कैन यूज देम प्रॉपरली। देखो, इंक्लिनेशन इज अ नाउन, टार्निश इज अ वर्ब, रिनाउंस इज अ वर्ब, सपोर्ट कैन बी यूज एज अ नाउन और कैन बी यूज एज अ वर्ब। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए सेकेंड के साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे सेकेंड प्राइज, ही वन सेकेंड प्राइज इन द सिंगिंग कंपटीशन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्राइज इज अ नाउन, दैट्स फाइन। और नाउन के पहले की प्लेसिंग किसकी होती है? किसकी होती है? एडजेक्टिव की होती है। तो सेकेंड एडजेक्टिव है, सेकेंड मतलब दूसरा। और यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड मिल नहीं रहा है ना जिससे हम लोग इसको मैच करा सकें। तो सेकेंड को क्योंकि यहाँ पे हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ ही नहीं किया है, हेयर इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ वर्ब। ठीक है, मीनिंग क्या होगा आगे देखेंगे। बिस्मिस्ट भी एक वर्ब है और प्रोक्लिविटी भी क्या है, ये एक क्या है आपका नाउन है। तो हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इश्यू का क्या मतलब होता है? देखो, इश्यू का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है रिनाउंस कर देना। रिनाउंस करना मतलब छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, और भी सारे वर्ड्स हैं, मैं इसको आपके लिए बताता हूँ। ठीक, रिनाउंस आपने एक वर्ड सीखा यहाँ पे, रिनाउंस। ओके, वर्ब है ये, इसका मतलब छोड़ देना या त्याग देना। और वर्ड देखिए आप, एब्डिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एब्डिकेट का मतलब भी छोड़ देना या त्याग देना होता है। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली जब कोई राजा या ना या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावर में है, वो अपने सिंहासन को या अपनी पावर को छोड़ देता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन, द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, क्या है वो? एबेंडन। एबेंडन का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है, या त्याग देना। अगेन इट्स अ वर्ड। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है आपका? रिलिंक्विश। क्या है दोस्त? एक बार बोल के ना साथ में बोलिएगा तो याद होगा। और ये सभी वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आफ्टर राइटिंग दिस यू गोना टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द ऑल ऑफ दिस। तो जब भी कभी आप फ्री होंगे अपने मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं, और जब आप वर्ड्स लिखते हैं नोटबुक पे अपनी, तो वो कहीं ना कहीं आपको याद रहते हैं। ठीक है, और वर्ड्स को याद करने की ऐसी कोई मैजिकल ट्रिक नहीं होती, ट्रिक ट्रिक से कभी वर्ड्स याद नहीं होते। जितनी बार आप उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जितनी बार आप उससे कम क्रॉस होंगे, तभी वो आपको याद होते हैं। ठीक है, तो देर इज़ नो सच ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक कुछ होता ही नहीं है यार, है ना। तो ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं रिनाउंस करने के लिए, स्ट्यू करने के लिए, त्यागने के लिए। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट दे आर हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली आपको एडिटोरियल्स में, कॉलम्स में या आपके एग्ज़ाम वगैरह में आपको मिल जाएंगे। ठीक, वापस आते हैं हम लोग प्रीवियस पे, अभी इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, अगला वर्ड है हमारा सेकंड। अब सेकंड का मतलब देखिए, सेकंड को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हो तो इसका मतलब दूसरा होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, पर जब भी आप सेकंड को एज अ वर्ब यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है क्या करना दोस्त? सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। इसके लिए एक दो वर्ड्स मैं और बताता हूँ आपको। ठीक, तो देखो, सपोर्ट करना हो गया आपके लिए। इसके बाद आप देखो, एक वर्ड होता है इंडोर्स। इंडोर्समेंट आपने सुना होगा, सपोर्ट करना इसका मतलब ये होता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा यहाँ पे, क्या? स्पाउस। स्पाउस का मतलब बेटर आप एवरीबडी नोज दैट, है ना, पढ़ लीजिए कभी मिलेगी। ओके, देन आप इसके पहले क्या लगाओ? ई लगाओ, स्पाउस। नाउ इट्स अ वर्ब, यहाँ भी इंडोर्स वर्ब है, इंडोर्समेंट नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पाउस का मतलब हो जाएगा क्या करना? सपोर्ट करना।
एंडोर्स का मतलब भी सपोर्ट, और सेकंड का यूज़ जब आप करते हो एज अ वर्ब तो उसका मतलब भी क्या करना होता है दोस्त, सपोर्ट करना होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है रेपुटेशन को ख़राब कर देना, है ना। तो इसके लिए जो वर्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका, टार्निश, है ना। इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे। एक अच्छा सा वर्ड यूज़ कर सकते हो आप लोग, वो है आपका मार। ये भी आपका वर्ब है। ही मार्ड माई रेपुटेशन, उसने मेरी रेपुटेशन को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। ही मार्ड माई रेपुटेशन, क्लियर है। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी एक ही ऑप्शन बचा ही है, वो क्या है आपका, इंक्लिनेशन, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति आपका झुकाव या लगाव, है ना, टेंडेंसी आपकी, ओके, टेंडेंसी आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक है। अब इसके लिए देखो एक और अच्छा सा वर्ड होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसको आप पेंचेंट भी पढ़ सकते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पॉन्शों। इसका मतलब ये होता है स्पेशल लाइकिंग टूवर्ड्स समथिंग, पॉन्शों, ठीक है। एक और अच्छा सा वर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी एक अच्छा सा वर्ड है, इसको आप लोग जो है याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपके 4 वर्ड्स हो गए। लेट्स रिवाइज इट वेरी क्विकली, और इस पे बेस्ड जब हम लोग एग्जांपल्स भी देखने वाले। तो पहला वर्ड क्या है आपका, इश्यू। इश्यू का मतलब क्या होता है, इश्यू का मतलब होता है रिनाउंस करना, त्याग कर देना। और कौन कौन से वर्ड्स हैं इसके लिए हमारे पास, वो हैं रिनाउंस, एब्डिकेट, एबेंडन और रिलिंक्विश। वेरी गुड। साथ में बोलना है ताकि आप वर्ड्स याद कर सको, है ना, प्लीज़ बोलना है। और इसके बाद अगला वर्ड है हमारा सेकंड। सेकंड का मतलब दूसरा होता है, जब इसका यूज़ कैसे करते हैं बताइए, एज एन एडजेक्टिव करते हैं, बट व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब इट मीन्स टू सपोर्ट। इट मीन्स टू सपोर्ट। कौन कौन से वर्ड सीखे थे हमने, एंडोर्स मतलब, और स्पाउस। स्पाउस की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, दैट इज ESPOUSE, ठीक। बेसमिट, बेसमिट का मतलब बिगाड़ देना, है ना, समवंस रेपुटेशन। टार्निश एक अच्छा सा वर्ड बताया मैंने आपको, मार वर्ब है ना। प्रोक्लिविटी मतलब इंक्लिनेशन, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी झुकाव, लगाव या टेंडेंसी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका। पॉन्शॉन एक अच्छा सा वर्ड है, पेंचेंट भी पढ़ सकते हो। बाकी अगला वर्ड है आपका प्रोपेंसिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने वर्ड्स देखे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने उन्हीं सेम वर्ड्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। तो यार ये देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अपील। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, किससे की, टू द क्राउड, क्या करने के लिए, टू इश्यू। टू इश्यू, इश्यू का मतलब टू रिनाउंस, त्याग देने के लिए। क्या त्याग देने के लिए, वायलेंस। वायलेंस को त्याग देने के लिए उन्होंने अपील की कि भैया वायलेंस मत करिए, त्याग दीजिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला देखते हैं, द मोशन मतलब आइडिया। हैज़ बीन, अभी देखिए इसके बाद आने वाली तो वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता यहाँ पे। द मोशन हैज़ बीन सेकेंडेड, मोशन को क्या किया गया है, सेकेंड किया गया है, मतलब मोशन को क्या किया गया है, आइडिया को क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है। जैसे मैं कहूँ कि माई फादर ऑलवेज सेकेंड्स माई ओपिनियन, माई फादर ऑलवेज सेकेंड्स माई ओपिनियन, तो मेरे फादर हमेशा मेरे ओपिनियन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बेसमिस्ट लिखा हुआ है, जॉन बेसमिस्ट मतलब द गुड नेम ऑफ हिज फैमिली। जॉन ने अपनी फैमिली के नाम को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। जॉन मार्ड, है ना, जॉन टार्निश्ड द गुड नेम ऑफ हिज फैमिली, ऐसे आपको याद करना। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई प्रेफर टू वर्क विद पीपल हु हैव, आई प्रेफर टू वर्क विद पीपल हु हैव अ प्रोक्लिविटी टू बी एफिशिएंट एंड रिलायबल। तो जो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जिनकी जो इंक्लिनेशन होता है, जिनका झुकाव होता है, ताकि वो क्या बने, एफिशिएंट और रिलायबल हो, ऐसे लोगों के साथ आई वुड लाइक टू वर्क, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स टू वर्क विद सच काइंड ऑफ पीपल, सो डू आई। चलिए तो ये हमने इतने वर्ड्स देखे आपको, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अगेन द सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज हियर। अब आपका यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। पहला वर्ड है एस्पियोनेज, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका मैकबर, तीसरा वर्ड है आपका एब्स्ट्यूज, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन भी हो सकता है, समटाइम्स यूज्ड एन एडजेक्टिव एज वेल, एंड एब्स्ट्यूज इज अ वर्ब, ठीक। अब देखिए एस्पियोनेज बहुत ही कॉमन वर्ड है, हैज़ बीन यूज सेवरल टाइम्स, बहुत बार तो एग्जाम में भी आया हुआ है। तो एस्पियोनेज का मतलब होता है क्या करना, स्पाई करना, जासूसी करना। क्या करना, जासूसी करना, ठीक। मैकबर का मतलब होता है, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप इसमें,
इसका मतलब होता है बहुत ही डरावना, हॉरेंडस, हॉरिफिक, जो समहाउ आपको डेथ से डराता हो, तो बहुत ही जघन्य। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन होने वाला है क्या होने वाला है, ग्रूसम। ग्रूसम मतलब बहुत ही ज़्यादा भयावह या खतरनाक, ठीक है। अब देखिए ग्रूसम के लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हीनियस, है ना। हीनियस जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्राइम के साथ। तो कैसा क्राइम, हीनियस क्राइम, मतलब बहुत ही जघन्य, बुरा, है ना, फुल ऑफ क्रुएलिटी, ठीक। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए एक ऑप्शन ही बचा है हमारे पास, वो क्या है आपका, एनिज्मेटिक, ठीक है। इसको आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो वर्ब के साथ साथ, ठीक है। वर्ब बहुत कम यूज़ होता है, एडजेक्टिव यूज पे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए ये एनिज्मेटिक कैसे बना हुआ है, तो देखिए एक वर्ड होता है एनिज्मा, क्या होता है, एनिज्मा होता है। अब एनिज्मा जो वर्ड होता है आपका, एनिज्मा होता है नाउन। एनिज्मा क्या होता है आपका, नाउन। इसका मतलब होता है पहली। अब पहली ऑब्वियस सी बात है क्या होती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, है ना, हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्लियर, हार्ड टू अंडरस्टैंड। और इसी का जो एडजेक्टिव बनाया हमने, वो क्या बना दिया हमने यहाँ पे, एनिज्मेटिक, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा एक वर्ड और होता है एनिज्मा जैसा, होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है, इसका मतलब ब्लॉट होता है या दाग होता है, धब्बा होता है, तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा। स्टिग्मा इज़ डिफरेंट, एनिज्मा इज़ डिफरेंट, ठीक है। ये आपने वर्ड्स देख लिया, आपको आगे आते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अ यूबिक्वेटस, ओके, ये अच्छा वर्ड मिला आपको, अभी इसका मीनिंग बताता हूँ। अ यूबिक्वेटस सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मतलब व्हाट, स्पाइंग, परहैप्स मोस्ट फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, व्हेन डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑफिशियल करप्शन, जब वो ऑफिशियल करप्शन के अगेंस्ट पे किया जाएगा। सैप द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस का उसको वो फाउंडेशन रखेगा, ठीक है। अब देखिए इसका तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा, एस्पियोनेज का आपको सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर ही होगा आई गेस। यूबिक्विटस एक वर्ड दिया गया है। देखिए वो ऐसे वर्ड्स जो किससे एंड होते हैं, ओ यू एस से, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रीफिक्स है, क्लियर। ओके, तो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो भी जगह है, जो सभी जगह है। जैसे मैं बोलूँ ही वॉन्ट, he wants his product to be ubiquitous, he wants to make his product ubiquitous by selling it internationally, he wants to make his product ubiquitous by selling it internationally। वो अपने प्रोडक्ट को यूबिक्विटस बनाना चाहता है, मतलब उसको चाहता है कि वो हर जगह हो, कैसे, बाय सेलिंग इट इंटरनेशनली, उसको कैसे करके, इंटरनेशनल सेल करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूबिक्विटस का मतलब, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं, हेलोवीन कैन रैटल हिज नर्व्स। हेलोवीन एक काइंड ऑफ इवेंट होता है वेस्ट में, बिकॉज ही इज़ ईजिली फ्राइटेंड, वो बहुत जल्दी डर जाता है, बाई द मैकबर प्रैंक्स। मैकबर प्रैंक्स, प्रैंक्स नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। मैकबर मतलब डरावने प्रैंक से, द टाइम ऑफ ईयर, उस समय के दौरान, ठीक है, क्लियर। दिस सब्जेक्ट इज टू एब्स्ट्रूज, दिस सब्जेक्ट इज टू एब्स्ट्रूज, दिस सब्जेक्ट इज टू एब्स्ट्रूज टू इनलार्ज फर्दर अपॉन हेयर। ये इतना डिफ़िकल्ट है कि इसको फर्दर इनलार्ज करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, या फिर इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इफ़ आई राइट इट हियर, देखिएगा ज़रा। देखिए जब भी जनरली कुछ एडजेक्टिव देखिए, जैसे मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे एक लार्ज, है ना, एक टिप है, आपको देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको लिखा लाइट, ठीक है, और जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा डेंजर, ठीक है। तो इसमें कुछ नाउन है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं। तो क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग इनमें ईएन, कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स या कुछ नाउन्स में ईएन सफिक्स या प्रीफिक्स करके हमने वर्ब बना लेते हैं। जैसे लार्ज मतलब बड़ा, तो इन लार्ज मतलब यहाँ पे देखो क्या हो गया, बड़ा करना, क्या हो गया, बड़ा करना। लाइट मतलब प्रकाश, रोशनी, अब मैं लाइटन कर दूँ मतलब प्रकाशित करना। डेंजर मतलब खतरा, और इन डेंजर में कर दूँ तो खतरे में डालना। तो वी कैन डू इट। तो ये छोटी सी टिप है, आप लोग याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव्स और नाउन में ईएन सफिक्स या प्रीफिक्स करके वी कैन मेक दैट पर्टिकुलर वर्ड अ वर्ब। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अगले हम लोग स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। ओके, तो अगेन वी हैव 3 वर्ड्स हियर। पहला वर्ड है अलूफ, इट्स एन एडजेक्टिव,
कैजुअल वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइस्ट्रस भी आपका एडजेक्टिव है। एज आई टोल्ड यू कि भैया ओ यू एस से एंड होने वाले या हम कह दें ए बी एल से एंड होने वाले वर्ड्स वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अलूफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, काफ़ी बार पूछा भी गया। तो अलूफ का मतलब होता है जो दूर रहता है ना, एक तरीके से आप क्या बोलने वाले हैं, डिस्टेंट। ठीक है, वो फिजिकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है। तो अलूफ के लिए जो आपका जाने वाला है वो ये जाने वाला है, क्या आंसर, ठीक है, कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को यू नो इंटाइस करके, लालच देके उसे मना लेना, है ना। परसुएड, तो परसुएड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, परसुएड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जैसे इफ आई से कि ही कैजोल्ड 100 रुपीज़ फ्रॉम हर मदर, तो उसने पुचकार के या मतलब मना के मम्मी को या कुछ भी करके उन्होंने कितना दिया, 100 रुपये उसने ले लिया। अगला वर्ड लिखा हुआ बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है नॉइजी। क्या होता है इसका मतलब दोस्त, नॉइजी। तो नॉइजी के लिए आपका ये वर्ड है आपका क्या है, क्लैमरस। तो देखिए क्लैमरस कैसे बना है, CLAMOUR। तो क्लैमर नाउन होता है, उससे हमने क्लैमरस क्या बना लिया, एडजेक्टिव बना लिया, क्योंकि एडजेक्टिव का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। और कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक ईडियम होता है ह्यू एंड क्राई। क्या होता है, ह्यू एंड क्राई, HUE&CRY, ह्यू एंड क्राई ईडियम। इसका मतलब भी बहुत शोर शराबा या हो हल्ला होता है। ठीक है, एक और COMMOTI, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस इज कमोशन। नाउन है ये, ध्यान रखिएगा, नाउन। इसका मतलब भी क्या होता है, शोर शराबा। अगला वर्ड मैंने लिखा क्या, अप्रोर। अप्रोर का मतलब भी क्या होता है, शोर शराबा होता है। और एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रूहाहा। इसका मतलब भी क्या होता है, शोर शराबा। और इससे आप बना सकते हैं अप्रोरियस, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इतने वर्ड्स आपको नॉइजी के लिए ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, बॉइस्टरस, क्लैमर या क्लैमरस, ह्यू एंड क्राई ईडियम है आपका, कमोशन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अप्रोर, ब्रूहाहा, इसका मतलब भी क्या होता है, नॉइजी होता है। तो इतने वर्ड्स आप क्लियर हो गए, क्लियर। अब ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, तो सी केप्ट हर सेल्फ अलूफ, वो अपने आप को उसने सबसे दूर रखा, फ्रॉम ऑल पार्टी स्ट्राइफ, जितनी भी पार्टी स्ट्राइफ थी या उसमें जो झगड़ा वगड़ा हुआ था, उसने अपने आप को उनसे क्या रखा, दूर रखा। आई होप यू गॉट द मीनिंग। यू कैन ईजिली कैजुअल अ स्मॉल किड, आप किसी भी स्मॉल किड को ईजिली मना सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं विद कैंडीज और टॉयज, कैंडीज और टॉयज देके, दैट्स वेरी ईजी। अगला है बॉइस्टरस। द बॉइस्टरस स्टूडेंट डिस्टरप्टेड हिज क्लास एवरी डे। जो बॉइस्टरस स्टूडेंट था, मतलब यू कैन से नॉइजी स्टूडेंट था, वो हमेशा अपनी क्लास को क्या करता था, एवरी डे अपनी क्लास को क्या करता था, डिस्टर्ब करता था या डिस्ट्रक्ट करता था। ठीक है, देखिए नॉइजी के लिए मैं कुछ वर्ड्स आपको और बताता हूँ। देखिए एक वर्ड होता है कैकोफोनी। ठीक है, एग्जैक्टली नॉइजी वर्ड तो नहीं होता इसका मीनिंग, बट समहाउ सिमिलर है। इससे हमने बनाया कैकोफोनस। क्या बनाया हमने, कैकोफोनस। ये आपका बन गया एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वेरी हार्श साउंड, है ना, कर्कश आवाज़ नहीं बोलते आप लोग, जो कानों को चुभती है ना, ईयर पियर्सिंग, हार्श साउंड। लाइक इफ आई से कि द कैकोफोनस साउंड ऑफ दैट मशीन, द कैकोफोनस साउंड ऑफ दैट मशीन केप्ट मी अवेक थ्रू आउट द नाइट, kept me awake throughout the night. The cacophonous sound of that machine kept me awake throughout the night. तो जो कैकोफोनस साउंड था उस मशीन का, मतलब जो बहुत ही हार्श साउंड था, जो ईयर पियर्सिंग था, उसने मुझे रात भर क्या कहा, जगाए रखा। तो ये समहाउ नॉइजी के रेफरेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया शोर शराबा, लेकिन हमें तो शोर शराबा पसंद नहीं है। तो देखिए दो वर्ड में लिखता हूँ आपको, एक होता है सीरीन, एडजेक्टिव है, और एक होता है क्या, ट्रैंक्विल। इनका मतलब होता है वेरी काम एंड पीसफुल। क्या होता है, वेरी काम एंड पीसफुल, वेरी काम एंड पीसफुल। क्लियर है, वेरी काम एंड पीसफुल, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका अगर नाउन बनाएंगे तो सेरेनिटी बन जाएगा, और इसका नाउन बनाएंगे तो बन जाएगा ट्रैंक्विलिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हम लोग जल्दी से वापस आते हैं, और एक बार सभी वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और आई विल ट्राई टू मेक एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स इन द कमिंग क्लासेस, सो दैट आपको ये वर्ड रिवाइज हो जाए। क्योंकि जितनी बार ही आप इन वर्ड्स को देखेंगे, इन पे बेस्ड सेंटेंसेस देखेंगे, वो आपको क्या करेंगे, तभी आपको ऐसे वर्ड्स याद होते हैं। बाकी ऐसे वर्ड्स तो यार कोई ट्रिक वर्ड से तो कुछ याद नहीं होता है ना, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ओके, तो पहला वर्ड था यहाँ पे इश्यू। इश्यू का मतलब क्या होता है, रिनाउंस करना या त्याग देना। कौन कौन से वर्ड किए थे हम लोगों ने, साथ में बोलेंगे आप मेरे, रिनाउंस, एब्डिकेट, रिलिंक्विश और अबेंडन। क्लियर। सेकेंड का मतलब दूसरा होता है कब, जब ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, बट हियर वी आर यूजिंग इट एज अ
वर्ब, अगेन जब आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। सपोर्ट करना मतलब इंडोर्स करना, क्या करना, इंडोर्स करना। फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या करना, स्पाउस, क्या करना, स्पाउस। बेसमेट्स का मतलब किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना, टार्निश, अच्छा वर्ड है। तो मैंने एक अच्छा वर्ड बताया आपको, मार, है ना, बहुत छोटा सा वर्ड है ना, आपने सुना भी होगा मूवी में, प्यार प्यार प्यार, मार मार मार, तो वही मार है, बट वो वाली मार नहीं, मतलब रेपुटेशन ख़राब करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे आते हैं। ये हमने यहाँ पे देख ही लिए थे वर्ड्स, ये हमने यहाँ पे देखे थे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन, आप लोग इनको फिर देखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है पहला वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है, स्पाइंग करना, है ना, जासूसी करना, ठीक। जनरली ऑफिशियली जासूसी करना, जब कोई आपको ऑफिशियली अलाउ करता है तभी आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप स्पाई का यूज़ कर सकते हैं। मैकबर का मतलब क्या होता है भाई, बताया तो, बहुत ही भयानक और डरावना के सेंस में, हीनियस, हॉरेंडस कर सकते हैं आप, है ना, हॉरेंडस, हॉरेंडस लिख सकते हैं आप, ठीक, क्लियर। ग्रूसम, हीनियस, हॉरेंडस। एब्स्ट्यूज मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो उसके लिए हमारा था क्या, एनिज्मेटिक। एनिज्मा आपका हो गया क्या, नाउन, और उसी से हमने एडजेक्टिव है एनिज्मेटिक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ये आपके इस पे बेस्ड एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा। यूबिक्विटस का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या, समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके लिए आप एक वर्ड और यूज़ करते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, बट ये टिपिकली गॉड के लिए यूज़ होता है। अगर आपको ये वर्ड ना याद हो, है ना, तभी आप इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज आप यूबिक्विटस यूज़ करिए। आप एक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, परवेसिव। क्या यूज़ कर सकते हैं, परवेसिव, परवेसिव, ठीक। और प्रीविलेंट, क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रीविलेंट। इतने वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं जो दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, परवेसिव और प्रीविलेंट और ओमनी प्रेजेंट और यूबिक्विटस। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, अलूफ का मतलब दूर रहना, नॉट सो फ्रेंडली, इसका यूज़ आप इस रेफरेंस में भी कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉट फ्रेंडली। मैंने कहा देवर कर्टियस बट अलूफ, वो कर्टियस तो थे, मतलब वो दयालु थे, लेकिन अलूफ रहते थे, दूर रहते थे, मतलब ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। कैजुअल का मतलब परसुएट करने के सेंस में होता है, ठीक है। बॉस्टस मतलब नॉइजी, बहुत सारे वर्ड्स हमने लिखे, क्लैमर हो गया, ह्यू एंड क्राई हो गया, कमोशन हो गया, अप्रोर हो गया, ब्रूहा हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, एक पे बेस एग्जांपल है, कैकोफोनी, एक वर्ड बताया मैंने, वो क्या था आपका, नाउन था, उससे आपने एडजेक्टिव बनाया कैकोफोनस, इसका मतलब होता है कर्कश आवाज़, बहुत ही हार्श साउंड, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया, लाइक द कैकोफोनस साउंड ऑफ दैट मशीन केप्ट मी अवेक थ्रू आउट द नाइट, क्लियर है। इसके लिए और फिर ये दो वर्ड्स मैंने आपको बताया यहाँ पे, सीरीन एंड ट्रैंक्विल, इसका मतलब होता है काम एंड पीसफुल। सो आई होप आप उसको ये वोकैबुलरी का सेशन पसंद आया होगा, एंड आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इफ़ यू लाइक इट। और अगला सेशन बहुत जल्दी आएगा, और आई विल ट्राई टू मेक एक्सरसाइजेज एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।